Morning students, class 9th, exercise 1.3, question number first. Question number first, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion has. जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। देखो यहाँ पे क्या है, क्लियरली है क्या है 36/100। 36/100 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज 0.36। 0.36 लिख सकते हैं क्योंकि 100 है। 100 के बाद देखो दो पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 2 के बाद आ गया पॉइंट आ गया, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। देखो डिवाइडिंग 1 को किससे करना है, 11 से। हमें क्या मिलेगा चेक करते हैं। देखो 11 डिवाइड है, डिवाइड करना है 11 को। अब हमने लिखा पहले 1, बाहर क्या लिख दिया 11, ठीक है। अब 1 तो डिवाइड होता नहीं है तो हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाए तो फिर आ गया 0। अब 10 फिर छोटा है, फिर हमने क्या किया 0 लगाई, फिर एक 0 और बढ़ा दिया। अब हमारे पास क्या आ गया ये 100। 100 फिर किससे डिवाइड करेंगे 9 से, 99। फिर 1 बचा, 1 बचा, फिर 0 लगाई, फिर नहीं डिवाइड होता, फिर 0 लगाई, फिर 9 आया एंड सो ऑन, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो 1/11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.909090 एंड सो ऑन। अब 099 देखो बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे 0.09 बार। अब ये क्या नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फर्स्ट पार्ट के। 4 1/8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 + 1 33/8। देखो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया +1। अब 4 को 8 से करोगे 32 +1 करोगे 33/8। इसका मतलब हमें क्या करना है, डिवाइडिंग 33/8। हमें क्या मिलेगा वो हम चेक करते हैं। देखो 8 अंडर रूट में रखा 33। 8 को 4 से करेंगे तो 32 आएगा, बचा कितना 1, पॉइंट लग गया नहीं जाता 0, 8 बनता 8, फिर क्या बचा 2 0, 8 2 16 लिख दिया, फिर क्या बचा 4, फिर 0 लगाया 8 5 40। ये नंबर क्या हो गया 33/8 4.125 क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3/13। वी हैव 3/13। अब इसको डिवाइड करना है 3 को किससे करना है 13 से। देखो 3/13 हमने अंडर रूट 3 रखा और बाहर का रखा 13। अब देखो डिवाइड, देखो 3 को हमने क्या बना दिया 30, पॉइंट लगाया 0 लगा दिया, 13 2 26 नहीं डिवाइड होता, फिर 4 लिखा 0, 13 3 39, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाई नहीं डिवाइड होता, फिर एक और 0 आई, 13 7 91। अब देखो 91 में से 100 माइनस करोगे 9 बचेगा, 0 लगाई, आगे 13 6 78, फिर बचा 12 0, 13 9 117, क्या बचा 3। देखो 3 से हमने शुरू किया था, 3 से शुरू किया था, फिर हमारे पास बचा भी क्या 3, दोबारा से वही रिपीट हो गया है। अब इसका मतलब 3/13 0.230769। इसके बाद हमारा नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है क्या है 2/11। इसका मतलब क्या डिवाइडिंग 2/11 से। तो देख क्या मिलता है 2, पहले 11 बाहर रखा 2 अंदर रखा नहीं जाता, पॉइंट लगाया 20 बना दिया, पॉइंट लगा के हमने इसको क्या बना दिया 20। अब देखो 11 को 1 से करोगे, 11 को 1 से करोगे तो क्या बचा 9, 11 आ गया, अब बचा क्या हमारे पास 9, 0 लगाया, 11 को 8 से करोगे तो 88, 2 बचा, फिर देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, फिर 1 फिर 88। अब देखो ये नंबर कैसे है, ये नंबर है 2/11 0.1818, 0.1818। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमने क्या किया बार लगा दिया, बार बार रिपीट हो रहा था। पार्ट देखिए
329 को डिवाइडेड करना है 400 से, डिवाइडिंग 329 बाई 400, वही गेट हमें क्या मिलेगा। देखो 400 हमने बाहर रखा, 329 हमने अंदर रखा। करना कैसे है, देखो 400 329 नहीं जाता, 329 400 से छोटा है तो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाई, फिर इसको 8 से करा, 8 को 4 से करोगे 32, 20 एज इट इज़। अब क्या बचा, 90 बचा और ज़ीरो लगाई, फिर 400 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 800, फिर 100 बचा, ज़ीरो लगाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर से 800, फिर 200 बचा, 200 फिर जीरो लगाई, 5 को 4 से करा 20, 2000, 2 जीरो थी, 2000 पूरा क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, पूरा टर्मिनेट हो गया। अब देखो 329 डिवाइडेड बाई 400, 0.8225 टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, you know that 1/7 is equal to 0.142857। रिपीटिंग है, कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप बता सकते हैं क्या, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें डिवाइड नहीं करना, इफ सो अगर है तो बताओ कैसे। देखो वी हैव 1/7 1/7। अब हमने 1/7 को मतलब 1 डिवाइडेड बाई 7, ये तो हमें गिवन है, क्या गिवन है 0.142857। अब देखिए पहला तो हमें क्या निकालना है 2/7 का मतलब 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब देखो 1/7 की वैल्यू तो हमें गिवन है, इसका मतलब अब 1/7 की जगह पे हमें क्या लिखना है 0.142857 हमने लिख दिया 2857। अब देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 7 से करोगे 14, 1 बचा 10, 11 आया 1, 16 एक पहले से बचा तो 17 और 4 से करा तो 5, 2 को 4 से करेगा 8, 2 को 1 से करा 2। तो 2/7 को विदाउट एक्चुअली डिवीजन से हमने क्या पॉइंट आ गया 0.285741। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें इसने क्या कहा है 3/7। अब देखिए 3/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमारे पास तो पहले से गिवन है क्वेश्चन में 0.142857। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 0.428571। अब नेक्स्ट देखो 4/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 1/7 4, और फिर से 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 1/7 की वैल्यू हमने लिख दी। अब देखो 4 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब देखिए 5/7 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 1/7। अब देखिए 5 और ये फिर से वही सेम नंबर 1/7 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.714285। 6/7 निकालना, 6 × 1/7। अब देखो 6 को मल्टीप्लाई किया 0.142857 से तो हमारे पास क्या आ गया 6/7 का 0.857142। हमने ये क्या किया विदाउट एक्चुअली डिवीज़न, हमने इसे डिवाइड नहीं करा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न ऑफ, चेक योर आंसर। देखिए बेटा ये कह रहा है कि कितने मैक्सिमम नंबर के बाद डिजिट के बाद हमारा रिपीटिंग ब्लॉक होगा शुरू। जैसे अब देखते हैं हम क्वेश्चन 1/17। देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इज इन द रिपीटिंग ऑफ द ब्लॉक डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखो 17 में से 1 माइनस कर दो, लगभग सेक्शन के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं 1/17, 1 को हमने देखो 1 को हमने अंदर रखा, 17 को बाहर रखा, डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगाया, फिर 0 आई, फिर 0 लगाया, फिर 0। अब देखो 17 है, 100 रखा, 100 हो गया, 17 को 5 से करा तो 85। अब बचा कितना 15, 0। फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करा 8 से करा
136 आया, कितना बचा 14 बचा, 0 लगाई, फिर 8 से करा 136। अब देखो फिर 4 बचा, 4 40, 17 को 2 से करेंगे तो 34। अब फिर से 6 बचा, 0 लगाया, 17 को 3 से करेंगे 51। फिर अब कितना बचा 9, 0, 17 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 85। अब 5 बचा, 17 को 2 से करेंगे 34। अब बचा कितना 16, 0 लगाया, 17 को 9 से करेंगे, 9 से करेंगे तो आएगा 153। 7 बचा, 0, 17 को 4 से करेंगे 68। फिर हमारे पास 2 बचा, 0, 17 वन 17, फिर 3 बचा, 17 वन 17, फिर 3 बचा, फिर 0, 17 वन फिर से 17 आया, फिर 13 बचा, 0। अब 17 को 7 से करेंगे 119 आया, फिर हमारे पास बचा 11, फिर 0 लगाया, फिर 6 से करा 102, फिर बचा हमारे पास 8, 0, 6, फिर से दोबारा से करा हमने 4 से 68, फिर 12 बचा, फिर हमारे पास आया 7 से करा 119। अब हमारे को क्या हो गया 1 के बाद क्या हो गया रिपीट। अब देखो 10 1/17 0.058823529411764 के बाद ये क्या हो गया रिपीट। ये हमारा नंबर क्या हो गया रिपीट। अ ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 कहता लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। हमें एग्जाम्पल देखनी है जो पी बाई क्यू की फॉर्म की हो और वो रैशनल हो, जिसमें पी और क्यू क्या हो इंटीजर हो विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसमें कॉमन फैक्टर क्या हो 1 से अदर देन 1 हो। एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कोई फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा। हैविंग टर्मिनेटिंग और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। हैविंग टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंट। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्या वो मस्ट सेटिस्फाई। आप देखते हैं कि कंसीडर मैनी रैशनल नंबर, हम काफ़ी सारे रैशनल नंबर ले सकते हैं इन द फॉर्म p by q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर। p और q आर इंटीजर है, कहते हैं विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए और वो टर्मिनेट भी होनी चाहिए। रिप्रेजेंट हमने क्या किया लेट द वेयर सच रैशनल नंबर लिए, जैसे देखो 1/2 लिया, 1/2 लिया, 1/4, 1/5, 7/125, 19/20 एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। देखो इन ऑल केसेस हमने वही थिंक ऑफ नेचुरल नंबर विच when multiply their respective denominator give 10 or the power of 10। अब हमने ये एग्जांपल लिए या हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी रिस्पेक्टिव नंबर से, तो डिनोमिनेटर में या तो मल्टीपल 10 आएगा या उसकी पावर आएगी। जैसे हमने 1/2 लिया, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 5 से किया, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 2 को 5 से करा तो 10। अब देखो पावर क्या आ गई, या मल्टीपल आएगा या पावर आएगी 10 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 0.5। अब देखिए 1/4 इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 से डिवाइड किया। 1 को 25 से करोगे तो 25, 4 को 25 से करोगे 100, तो पॉइंट लगाओगे 0.25। ऐसे 5/8 हमने एग्जांपल लिया, 5 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आया, 8 को 125 से करेंगे 1000 आएगा, तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद लग गया 1 2 3 0.625। ऐसे ही हमने 7/125 लिया, 7 × 8 125 × 8, 7 को 8 से करेंगे 56। अभी बताया था ऊपर 8 × 125 या 125 × 8 कितना हो गया 1000। इसको कैसे लिखेंगे 0.056। अब एक एग्जांपल और है 19/20, 19 को 5 से करा तो 95, 19 को 5 से करा 20 को 5 से करा तो 100, 0.95। अब देखिए कहते हैं फ्रॉम द अबव, अभी हमने बताया अब वी फाइंड दैट जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अबव नंबर की क्या हो रही है वो क्या हो रही है टर्मिनेटिंग अलोंग विद सी दैट डिनोमिनेटर ऑफ अबव नंबर आर इन द फॉर्म, या तो वो 2 की पावर m आ रहा है डिनोमिनेटर में या 5 की पावर m आ रहा है, और वेयर m और n क्या है नेचुरल नंबर है, सो दैट डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर कैन रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेट डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
देख, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट करेगा। देखो हमने एक एग्जांपल लिया 0.740 7400 7400, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लो 0.6650 66500 66500 एंड सो ऑन। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। 0.70 700 7000 740 एंड सो ऑन, ये नंबर क्या हो रहे हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना ये रिपीट हो रही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। अब हमें क्या कहता है, कहता है 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, किसके बीच में 5/7 इरेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल लिखने हैं। तो देखो टू फाइंड द इरेशनल नंबर हमें फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा 5/7 9/11। सो देखते हैं अब अब देखो 5 को अंदर रखना है 7 को बाहर, नहीं डिवाइड होता पॉइंट लगाया 0। अब देखिए इधर 50 आ गया, 7 7 दा 49, 1 बचा 0, 7 को 1 से करेंगे 7 1 दा 7, 3 बचा 0, 7 4 दा 28, 2 फिर 0 लगाया, फिर 7 2 दा 14, 7 2 दा 14, अब क्या बचा 6, 7 8 दा 56 बचा। अब 56 में से 60 में से 56 माइनस करा 4 बचा 0, 7 5 दा 35। अब हमारे पास 5 आ गया, मतलब दोबारा से यहाँ से क्या होने लग गया, रिपीट। अब हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 5/7 को 0.71425 रिपीट होने शुरू हो गया, हमने यहाँ पे बार लगा दिया। अब दूसरा नंबर हमारा क्या था 9/11। अब देखो 9/11 था 9/11 नहीं डिवाइड होता पॉइंट लगाया 0। अब देखो यहाँ पे 90 बाई पहले हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 88, फिर क्या है 20, फिर हमने 1 से किया, फिर देखो अब यहाँ से फिर से रिपीट होने शुरू हो गया, मैंने एक डिजिट और एक्स्ट्रा कर दिया। अब देखो 9/11 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.8181 एंड सो ऑन। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे 0.81 बार। अब देखिए द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 0.730 7300 73000 एंड सो ऑन, और दूसरा नंबर 7650 76500 76500 एंड सो ऑन, तीसरा नंबर 0. जितने मर्जी आप लिख सकते हो 80800। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और ई रैशनल। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है ये रैशनल है ई रैशनल है। जैसे √23 √225 0.3796 7.478 एंड सो ऑन 1.0 10 100 100 100 एंड सो ऑन। अब देखो √23 इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, इसका रीज़न देखो, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो फिर इरेशनल है। अब देखो √225 क्या हो गया 15, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर 15 है, रैशनल है, रैशनल नंबर और ये होल नंबर है, होल नंबर तो रैशनल नंबर होते हैं। अब जैसे देखो 225 है, 225 हम इसे सोल्व करेंगे 5 को 4 से 5 9 का 45, क्या बचा 3 1। अब रूट है 225, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 5 3 और 3। अब देखो पेयर में से एक बाहर आ जाता है रूट और एक बाहर आ जाता है, क्या रह गया 15। ओके, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट 0.3796 के बाद रुक गया तो ये रैशनल है, क्योंकि टर्मिनेट हो रहा तो रैशनल होगा। 7.478478, देखो 478 ये रिपीट हो रहा है, हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, रिपीट हो रहा है, रैशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता तो फिर वो इरेशनल होता। अब देखो 1.0 10 100 100 एंड सो ऑन, ये इरेशनल है, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, थैंक यू।